झूठे हैं वो तो कोई काम का नहीं, हर चीज़ में बेईमानी बोलते हैं। 15 लाख उसके बाद बेकार रोजगारी देंगे, उसके बाद गैस सिलेंडर दिए हैं फ्री में। टीएमसी जो है गौतम पाल को डिक्लेयर किया 5 मार्च को, आज 25 तारीख लगभग होने रहा है। 20 दिन के बाद बीजेपी कैंडिडेट सिलेक्शन करा, यानी कि उसको कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर के करंदगी विधानसभा के पतनौर एरिया में, पतनौर इलाका में। ये पतनौर चौक है, ये बाज़ार है। आइए यहाँ की जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों का स्थानीय मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे के आधार पर लोग वोट करेंगे। गौतम पाल को प्रार्थी किया गया है और संयुक्त मोर्चा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अब्दुल हफीज़ भोला और बीजेपी के प्रार्थी की भी घोषणा हो गई है। सुभाष सिन्हा नाम से बीजेपी के प्रार्थी यहाँ पे घोषणा की गई है। तो लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि क्या इस बार का मुद्दा होगा और किस तरफ क्या रुझान जाएगा। क्या नाम है आपका? एमडी साकिर। कहाँ घर है? यही घर है पलसा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव का घोषणा हुआ है, उत्तर दिनाजपुर में 22 तारीख को वोट होना है, तो क्या मुद्दा लेके वोट करेंगे और किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? हम लोग का ममता का ये है, हम लोग ममता का संग साथी हैं और कुछ नहीं बोलना चाहते बस। अच्छा, ममता बनर्जी। हाँ। चलिए, की नाम का गो? एमडी रफिक आलम। রফিক আলম সাহেব, যেমন দেখছেন যে করণদিঘি বিধানসভা গত 5 বছর থেকে তৃণমূলের পাশেই আছে। মনোদর সিনহা এখান থেকে জয় হয়ে গেছিলেন, কিন্তু এবার ওর টিকিটটা কেটে গৌতম পালকে আনা হয়েছে। তাতে আপনি দেখেন সংযুক্ত মোর্চা যেটা হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লকের আব্দুল হাফিজ ভোলা এবং আজকেই মানে বিজেপির প্রার্থীর ঘোষণা হলো সুভাষ সিনহা। তাতে কি দেখছেন, কাল পল্লাটা ভারী থাকবে? এখানে তো টিএমসি পাল্লা ভারী আছে করণদিঘিতে। হ্যাঁ, বিজেপি দাবা করছে এই আসনটা আমরা এবার নিব। অতটা বলতে হবে না, আমি জানি বেশিরভাগ দেখছি টিএমসি আছে বাস। আচ্ছা, ঠিক। আসুন আরো কিছু দাদারা আছেন, ওনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। हाँ, क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, कहाँ से है सर आप? यही पतनौर। पतनौर। क्या करते हैं? पढ़ाते हैं मस्जिद में। अच्छा, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव की घोषणा के बाद प्रार्थियों की घोषणा आपके करंदगी विधानसभा में हो गया है, क्या देखते हैं इस बार? इस बार टीएमसी का पल्ला भारी देख रहे हैं यहाँ जी। पिछली बार भी तो यहाँ से तृणमूल ही निकला था। हाँ, तो पिछली बार निकले फिर इस बार भी निकलेगा। वैसे तो आदमी का जो माहौल दिख रहा है उससे से पता चलता है कि टीएमसी होगा। अच्छा, फिर से इस बार। चलिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव का घोषणा हुआ, क्या देखते हैं इस बार? टीएमसी पास कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? उसका पल्ला भारी है। क्यों? हाँ, मतलब खाली पास करना है या फिर कुछ किया भी है यहाँ के लिए? कैंडिडेट भालो है। अच्छा, कौन है कैंडिडेट मालूम है? गौतम पाल। गौतम पाल, देखे हैं उनको? हाँ, हाँ, कैसे हैं वो व्यक्तिगत रूप से? भालो है। अभी आज बीजेपी के प्रार्थी का घोषणा हुआ सुभाष सिन्हा, वो भी तो करंदगी के झारबड़ी के हैं। अब्दुल हफीज भोला, वो भी तो यही के हैं। टीएमसी भारी है। अच्छा, चलिए आइए। आपका जमशेद। कहाँ का हुआ? पतनौर। पतनौर। क्या देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से घोषणा हो गया, आज बीजेपी के प्रार्थी की भी घोषणा हो गया है, सुभाष सिन्हा जी हैं। ममता। ममता, क्यों ममता? ममता अच्छा लगता है, सब हर काम अच्छा काम उम कर पाई है कुछ बंगाल के लिए? बहुत किया है। बता तो रहे कि कुछ नहीं कर पाए। बहुत बहुत किया। मनोदर सिन्हा तृणमूल के विधायक रहे, कुछ किया नहीं। यहाँ एक वोट नहीं मिलेगा उसको, बीजेपी को एक वोट नहीं मिलेगा। तृणमूल। तृणमूल। चलिए, कुछ यहाँ पे मछली विक्रेता भैया हैं, इनसे 2-4 बात करते हैं और जानते हैं और समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कलीपुर। घर का आपका? बजीला। ये मछली का कारोबार करते हैं। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या देखते हैं इस बार करंदगी से? हम लोग तो रहते हैं काम में, क्या बोलेंगे उसे। आपका क्या मत है? जो होगा देखा जाएगा बाद में। अच्छा, अभी कुछ नहीं कह पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर। ठीक। एमडी इद्रिस। ইদ্রিস, কোথায় বাড়ি? পাতনুর। পাতনুর। কি কাজ করেন আপনি? মিস্ত্রি কাজ করে। মিস্ত্রি কাজ করেন। গত 10 বছর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আছে পশ্চিমবঙ্গতে, সেটা কিরকম? অনেক ভালো, খুব ভালো। তো কাজকর্ম কিছু করতে পেরেছে? অনেক বড়, অনেক কিছু করেছে মমতা। মমতা যা করেছে অনেক কিছু করেছে, কোনো সরকার করতে বলেন তো কি করতে পেরেছে? কন্যাশ্রী করেছে, যুবশ্রী করেছে, কাস্ট সার্টিফিকেট করে অনেক কিছু করেছে। তো তা জমিতে রাস্তা, রোড ঘাট, হাবি জাবি ওরকম কোনো? না না, সব কিছু ভালো করেছে মমতা ব্যানার্জি, অনেক ভালো করেছে। এবার মমতা জিতবে। এবার কে আছে এখানে মমতার প্রার্থী জানেন? এটা বলতে পারছি না কে আছে। টিএমসির প্রার্থীটাকে এখানে আসছিল আজকে গৌতম পাল নাকি শুনলাম। এখনো জানেননি? এখনো জানিনি আমি। মানে মমতা মমতাকে তারা অন্য কাউকে যাবে না ভোট। आइए, गौतम पाल, अब्दुल हफीज भोला और आज बीजेपी का प्रार्थी का घोषणा हुआ है सुभाष सिन्हा। किसका पलड़ा आप देख रहे हैं भारी?
हम लोग तो पल्ला देख रहे हैं, टीएमसी का पल्ला भरे। यहाँ करंदगी में? हाँ। हाँ, बीजेपी तो कह रहा है कि हम इस बार ये सीट निकाल के ले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार तो बीजेपी गया। अच्छा। हाँ, बीजेपी कहाँ से ज्यादा लेगा? बीजेपी था कहाँ जो गया? अभी तो आया ही नहीं, तो गया कहाँ? वो जो जितना था वही चला गया, उतना भी चला गया। मेरा नाम है राजेंद्र। राजेंद्र, 10 साल से ममता बनर्जी की तृणमूल की सरकार है यहाँ पर, उससे पहले वामफ्रंट की थी। तो इस सरकार में जो कामकाज हुआ है, लोगों को जो मिला है, वो कैसा है? बढ़िया है, अच्छा है। सरकार का जो योजना है वो बहुत अच्छा है। इस बार आपके करंदगी विधानसभा, जिस तरह से गौतम पाल तृणमूल के कैंडिडेट हुए हैं, अब्दुल हफीज भोला फॉर्ड ब्लॉक के हैं, और आज बीजेपी के प्रार्थी का घोषणा हुआ सुभाष सिन्हा जी रहे हैं, तो यहाँ पे आप किसका पलड़ा भारी देखते हैं? पल्ला तो भारी, अभी हम किस तरह बताए किसका पल्ला। यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे सबसे पहले नाम जान लेते हैं। क्या मेरा नाम है शेख उजीर। यही पतनूर के ही हैं? पतनूर का है, रामनगर पंचायत का है। जिस तरह से देख रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव की हवा चल गई है, 27 मार्च से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बार आप लोगों का यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे के आधार पर आप लोग वोट करेंगे? वो तो वक्त आने पर बताएंगे। अच्छा, फिलहाल तो मुद्दा आएगा तब तो देखा जाएगा। अब तो क्या यही है। चलिए, जिस तरह एक बात और बताइए कि जिस तरह से पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, कैसी है? काम कुछ कर पाई है कुछ, या वो तो सिर्फ हमारे बंगाल में नहीं, लगता है पूरा ऑल इंडिया में छाया हुआ है। ममता बनर्जी के ऐसा कोई नेत्री अभी तक नहीं हुआ है। काम के सिलसिले में? काम के सिलसिले में बहुत सारे काम किए हैं। रूपोश्री, कन्याश्री, 1 साल से अभी गरीब को जो चावल दे रहा है, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? अभी तक कोई सरकार नहीं दी है। फिर से चाहते हैं कि ममता ही सीएम है? चाहते क्या, अगर है चाहते, चाहे हम चाहते मरते दम तक रहे हो। बंगाल के लिए? बंगाल के लिए, सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए ठीक है, बेहतरीन है वो। अच्छा, मोदी जी उस दिन पुरुलिया से कह के गए हैं, अमित शाह ने भी अपना मैनिफेस्टो को जो है जारी किया, कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार में आती है तो सीएए सबसे पहले लागू होगा। उसके बाद जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 3 साल का बकाया है, 18,000 एक बार में ही दिया जाएगा, तो उनका कुछ असर नहीं दिखेगा? वो तो बेईमान झूठे हैं, वो तो कोई काम का नहीं, हर चीज़ में बेईमानी बोलते हैं। 15 लाख, उसके बाद बेगारी रोजगारी देंगे, उसके बाद गैस सिलेंडर दिए हैं फ्री में, उसके बाद दाम बढ़ा दिए 1,000 रुपया, 1,100 रुपया। साला हम 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलते, फ्री भी तो नहीं दिए हैं, दिए हैं फ्री में। अगर मान भी चलते फ्री में दिए हैं, पैसा तो लिए 50 से, लेकिन मान के चलते फ्री में दिए, लेकिन क्या उस गैस की कीमत कितना है? 3,000-3,500 रुपया। लेकिन वो गैस का क्या आगे 3 साल से 2 साल से दिए हुए हैं, उसका तो पैसा 4 गुना उठा लिए हैं गैस के तो से। वो तो फ्री में गैस नहीं दिए, उल्टा गान मारे हैं सबका। मुश्ताक आलम। मोहम्मद मुश्ताक आलम, कहाँ से? आप भी पतनूर जी, पलसा पतनूर से, पलसा से। पलसा से हैं? अच्छा, जिस तरह से देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का हवा बन गया पूरा, और आपके करंदगी विधानसभा की अगर बात करें तो आज बीजेपी की प्रार्थी की भी घोषणा हो चुकी है। सुभाष सिन्हा जी आए हैं, और एक तरफ भोलादा है, गौतम पाल जी है, मनोदेव सिन्हा का टिकट कट गया है। तो इस बार क्या देखते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल भी ये सीट तृणमूल के पास ही थी? नहीं, करंदगी को आज 7 साल से इंतजार था गौतम पाल का। अच्छा, पूरे करंदगी को बोलिए, यहाँ पर जितना अभी हिंदू मुस्लिम कोई जात धर्म का कोई पार्टी करता नहीं। यहाँ पर करंदगी एक ऐसे सेकुलर जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलके रात को भी उठते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को एक साथ चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई कनेक्शन है नहीं। और बीजेपी का भी इसलिए टीएमसी जो है गौतम पाल को डिक्लेयर किया 5 मार्च को। आज 25 तारीख लगभग होने रहा है, 20 दिन के बाद बीजेपी कैंडिडेट सिलेक्शन करा, यानी कि उसको कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। जब ही यहाँ पर गौतम पाल का नाम डिक्लेयर हुआ है, तब से बीजेपी का हवा यहाँ पर हवा गुल हो गया है। तो आज बहुत मुश्किल से वो लोग इधर उधर हाथ मार के किसी का नाम घोषित किया है। हम लोग उसको वेलकम जनाते हैं, क्योंकि हराने के लिए आदमी भी चाहिए ना भाई, अकेले तो किसको हराइएगा आप? नहीं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि गौतम पाल जी बाहर के हैं। बाहर की बात नहीं है, गौतम पाल 5 बार वोट दे चुके हैं करंदगी में। हाँ, इससे पहले बार ही 2016 में वो यहाँ का कैंडिडेट हम लोग का चाहत था, लेकिन किसी की वजह हो या ऐसे ही बाहर वाला कोई हवा उठा दिया था, और उसको लगा के गौतम मनोदेव जो है वो टिकट ले लिया था वो। लेकिन जो टिकट लिया था उसके बाद किसी को आज तक चेहरा दिखाया नहीं था। जो आदमी किसी को अपना पार्टी से टिकट नहीं मिला, फिर वो बीजेपी भी जाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ से भी उसको निराश लौटना पड़ा। तो अब क्या बोलेंगे इसमें? गौतम पाल का छाया हुआ है, हम लोग
यहाँ पर रिकॉर्ड लीड देने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये मैं आपको करंदगी विधानसभा के पतनौर एरिया से कुछ लोगों से बात कर रहा था जिसे आपने देखा। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन मुकीम अहमद के साथ मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।